हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का टॉप 20 क्वेश्चन का सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो मीटर में बताना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा डिस्टेंस जो है वो दिया है 200 मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे सेकंड में दिया है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20। अगर बिना पेन उठाए जो है इसको अगर निकालना है कितना मीटर पर सेकंड होगा, तो इसको क्या करेंगे कि 72 का वैल्यू जो है 72 को 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 18 चौक 72, 4। तो 4 से जो है वो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 जो होता है, 4 जो होता है वो बड़ा डिजिट है, तो बड़ा जो है यूनिट भी होता है। ये बड़ा यूनिट का वैल्यू जो है वो 18 हो गया, और छोटा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो छोटा यूनिट का क्या हो गया, 5। 5 चौके 20, तो यहाँ से जो होगा वो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन आगे। अब दिया है तो इसका क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस निकालते हैं, 260 किलोमीटर दिया हुआ है इसका प्लेटफॉर्म का लंबाई, और ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो इसको एल मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्पीड लिखेंगे इक्वल टू टाइम। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 260 प्लस एल इक्वल टू 460। तो इस तरह से जो है कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो 200 मीटर। तो यहाँ से ये जो होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 और मासा 12 है, तो संख्याओं का लसा क्या होगा। तो ये जो होता है वो समानुपातिक होता है मासा का, दैट मीन्स HCF का। जो भी संख्याओं का अनुपात जो होता है, जैसे अनुपात लिख देते हैं ये B और C। ठीक, तो इसका जो अनुपातिक होता है ना वो HCF के इक्वल टू होता है। तो 2 × 12, 3 × 12 एंड 4 × 12। तो इस तरह से हो जाएगा ये संख्या 24, ये हो गया 36, ये हो गया 48। बोल रहा है इस संख्याओं का जो होगा वो LCM क्या होगा। तो 24, 36 और 48 का जो होगा वो LCM कितना हो जाता है, 144। ठीक, तो यहाँ से जो है वो आंसर हो जाएगा। आप लोग को अगर दिक्कत हो तो आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। LCM जो है फास्ट निकालने का तरीका हम बता देंगे, उसका एक स्पेशल वीडियो बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, 2 महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग कार्य करके फसल क्रमशः 8 एवं 12 घंटे में काट सकते हैं। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटा काम करें तथा गंगा 9 बजे फसल काटना शुरू करे, तो कटनी कब तक समाप्त हो जाएगी। दैट मीन्स बोल रहा है कि गंगा और सरस्वती 2 महिलाएं हैं, वो 8 घंटा एक काम लेती है उसको काटने में, एक 12 घंटा में काट देती है। अब बारी बारी से शुरू करती है काम, वो एक दिन ये काम करती है गंगा, एक दिन सरस्वती। तो इस तरह से गंगा जो है 9 बजे वो शुरू करती है, दैट मीन्स शुरू में कौन करती है, गंगा, उसके बाद जो है सरस्वती आती है। तो काम कितने दिन में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे बनाए। तो 8 और 12 का जो होगा LCM पहले निकालते हैं। तो 8 और 12 का LCM निकालेंगे अगर, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो गया हम लोग का कितना, 24 हो जाएगा टोटल वर्क। अब इफ़िशियंसी निकालना है, तो 8 और 12 का इफ़िशियंसी जो होगा, यहाँ से इफ़िशियंसी 8 3 जा 24, 3 हो गया। ये 12 का 12 2 जा 24, तो 3 और 2 होगा। अब क्या करना होता है कि हम लोग को ऐसा डिवाइड करना होता है इस तरह से कि ताकि 24 के नज़दीक हम लोग किसी तरह पहुंच जाए। तो 3 और 2 5 हो गया। तो 5 से कितना बार में करेंगे, तो 5 4 जा
5 4 जा 20 जाएगा, तो 4 हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है कि बारी बारी से, दैट मीन्स एक दिन जो है गंगा करती है, दूसरा दिन सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती। दैट मीन्स क्या हो रहा है, एक बार में 2 आदमी काम कर रहा है एक दिन। तो हम लोग का यहाँ 4 × 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ हम लोग का काम कितना बच गया, 4 काम बच जा रहा है। 4 काम है तो 3 काम कौन करेगा, ये गंगा फिर से करती है, तो ये अकेले ये कर रही, तो एक दिन और ऐड हो गया। अब बच गया कितना, 2 काम, सॉरी ये 3 काम, तो 1 काम और बच जाता है। तो यहाँ से 1/5 ये काम हो गया। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ 1/5 नहीं होगा, 1/2 हो गया, क्योंकि एक काम बच रहा है और वो काम कौन करेगा, वो सरस्वती करेगी। तो यहाँ से क्या हो जाता है, 4 दूना 8 और 1 9, 9 प्लस 1/2, तो 1/2 बराबर कितना घंटा होता है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 घंटा 30 मिनट हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग बढ़ते हैं, कहाँ से, 9 बजे से अगर जोड़ते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है 18:30। तो 18 यानी 12 और 6 18। तो यहाँ पे फसल काटना शुरू करें, तो इसमें तो टाइमिंग दिया नहीं है, तो इस तरह से जो है ये हम लोग का 6:30 बजे जो है, हो सकता है ये मॉर्निंग में होगा, इसलिए 6:30 बजे PM जो है ये फसल कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए 104 रुपया तथा साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए 100 रुपया है, तो ब्याज की प्रतिशत क्या होगी। तो देखते हैं इसमें SI जो होता है और CI का जो होगा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 और 50 लिख सकते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। अगर SI हम लोग लेते हैं तो SI का फर्स्ट ईयर कितना हो गया, ये 50 होगा। SI का हमेशा जो है लगातार ईयर जो होता है, कितना भी ईयर सब में इक्वल बढ़ता है, तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। अब जो है CI, तो CI का तो होगा यहाँ पे 50। अब कितना बच रहा है, 54 यानी 54 बच रहा है। अब 54 बच रहा है, इससे हम लोग को निकालना क्या हो जाएगा, फिर बोल रहा है कि इसका ब्याज का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से कितना बढ़ जा रहा है, 4/50 × 100, तो 50 दूना 100 यानी 8% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह ये हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने औसतन चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी 40 मिनट में तय करता है। यदि दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। तो पहले हम लोग क्या निकालना होगा पहले निकालना होगा हम लोग को दूरी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड कितना दिया 45 और टाइम दिया है 40 मिनट। तो 40/60 ये मिनट में तो घंटे में चेंज करने के लिए। तो यहाँ से काट देते हैं, 2 3 जा 6 और 15 3 जा 45, 2 2 जा 4, 15 दूना 30। यहाँ कितना हो जाता है 30 किलोमीटर इसका दूरी है। ठीक, अब बोल रहे दूरी को 30 मिनट में तय करनी हो तो व्यक्ति का चाल कितना होगा। ठीक है, तो क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 और टाइम दिया है 30 मिनट। 30 मिनट आनी 1/2 घंटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। यहाँ पे जो है ऑप्शन गलती लिखा हुआ है तो सुधार लीजिए इसको। चलिए हो गया, और इस तरह से ये कंप्लीट। नेक्स्ट दिया हुआ है धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर फिर वापस उसी स्थान पर 50 मिनट में पहुंचती है। मोटर बोट की गति स्थिर जल में क्या होगी। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जो है ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका हो जाएगा 10 बटे पहले क्या बोले धारा का विरुद्ध, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये x माइनस x -5, ठीक, प्लस
10 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 5। चूँकि धारा के साथ अगर बहते हैं तो ऐड होता है, धारा के विरुद्ध अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। जस्ट रिवर्स वो टाइम ट्रेन एंड जो है ट्रेन का जो क्वेश्चन होता है ना, बस उसी के रिवर्स ये होता है बोट एंड स्ट्रीम का। अब ये दोनों जो है काम करता है आने और जाने का, तो ये 50 मिनट लेता है। तो 50/60 इसको आवर में चेंज करने के लिए तो सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग। अब ऑप्शन से अगर सॉल्व करते हैं तुरंत सॉल्व होगा, नहीं तो फिर आपको लॉन्ग ये सॉल्व करना होगा लंबे में। तो ऑप्शन लेते हैं, ये हमको लग रहा है कि ये अगर 25 लेंगे तो शायद काम बन जाएगा। तो देख लेते हैं, 10 25 यहाँ रखेंगे तो 25 में 5 20 प्लस 10 25 और 5 30। यहाँ 5/6 हम लोग का अगर आ जाता है लेफ़्ट साइड में भी तो ये 25 सेटिस्फाई कर जाता है। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 तिया 60 तो 10 तिया 30 प्लस 30 दूना 60 यानी 10 दूना 20। तो 5/6 और यहाँ पे हो जाएगा 50/60 इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से ये कट गया, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर जा रहा है वैल्यू। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है कि रेडियो का एक अंकित मूल्य जो है वो 480 है। अंकित मूल्य मीन्स मार्क्ड प्राइस। दुकानदार 10% की छूट देकर 8% का लाभ कमाता है, तो कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो है अंकित मूल्य जो क्या दिया है 480, बोल रहा है इस पे 10% का छूट देता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 10% का छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। ठीक है, तो इसको लाभ कमवा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 108 रुपया और ये छूट कितना दे रहा है 10। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 12/9 से, हाँ ठीक है 12/9 से 12/8 96, 12/8 9, 12 चक 48 और 9, 48 और 9 57, 576। शायद हम कहीं गलत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। दुकानदार 10% की छूट देकर 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले जो है हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। तो 480 इंटू 8% का ये लाभ कमा रहा है, तो यहाँ से छूट पहले दे रहा है तो छूट क्या हो जाएगा 90 और यहाँ लाभ कमाता है तो 108। ठीक, यहाँ से जो है क्या कर देंगे 12/9 से 12, ये 12 चक 48, तो सीपी मेरा हो जा रहा है 400। ठीक, अब इस पे हम लोग को बोल रहा है कि अगर नहीं छूट देता है तो कितना लाभ कमाएगा। तो इसका एमपी कितना है 480। तो अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाता है 80 सीपी क्या हो जाएगा 400 इंटू 100, तो 8 5 जा 400 एंड 520 जा 520 जा 100। तो यहाँ से 20% जो होगा वो इसको प्रॉफिट होगा। दिया हुआ है ये बी सी डी तथा ई 5 लगातार विषम संख्या है। ये तथा सी का औसत 59 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, दैट मीन्स ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लॉन्ग मेथड से ही बनाने ज़्यादा बेहतर होगा। तो मानते हैं ये को x+1 मान लेते हैं, b को मान लेते हैं x+3, चूँकि ऑड बोला है इसलिए 1 भी ऑड हो गया 3 ऑड हो गया, x+5 x+7 और x+9। अब बोल रहा है कि ये और c का औसत 59, तो ये जो है इतना होगा ये और c क्या होगा ये, तो कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करते हैं, ये औसत निकालना है। तो 2x + 6/2 = 59। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2x + 6 = 118। क्लियर। अब यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग x का वैल्यू, तो 2x = 6 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 112। तो x = 56
अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या ये है, तो 56 + 1 = 57। तो इस तरह से जो है 57 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिया हुआ x + 1/x = 2, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो इस तरह का फॉर्मूला जो होता है पिछले क्लास में भी दिए थे, आप लोग को ये बता भी दिए थे कि x + 1/x = ये होता है। तो क्या होता है, x³ + 1/x³ = a³ - 3a होता है। अगर यहाँ पे होता x - 1/x ये था, ये रहता, तो और पूछता x³ - 1/x³, तो क्या होता है a³ + 3a। दैट मीन्स अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a³ यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 - 3 × 2 यानी आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त तथा एक आयत समान परिमाप के हैं, यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि वृत्त का जो है परिमाप जो है आयत के परिमाप के इक्वल करते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप मीन्स हो गया पेरीमीटर, तो होता है 2πr जो होता है वृत्त का परिमाप होता है। 2πr = 2 × l + b। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 22/7 पाई का वैल्यू × r = 2 × यहाँ पे क्या है 18 + 26, 18 + 26। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 22/7 r = 18 और 22 जो होता है वो 44 होता है। ठीक, आप लोग को भी जोड़ने सिखा देंगे, एक क्लास लेकर के आएंगे कैलकुलेशन का, उसमें डिजिट जोड़ने सिखा देंगे कैसे ऐड होता है फास्टली। चलिए 22 दूना 44, इस तरह से r कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को पूछ क्या रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल = πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 × r का स्क्वायर यानी 14 × 14। अब यहाँ से जो कटता है काट दो। ठीक, चलो काट दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सॉरी यहाँ पे 7 2 जा हो गया, तो 22 दूना 44 हो गया, और 44 × 14 हो जाता है कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसको जो है शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो कुछ वैल्यू जो है आपको याद रखना होगा, जैसे कि अगर रेडियस जो है सर्कल का जो है अगर रेडियस 7 है, ठीक, तो इसका पेरीमीटर जो होता है ना वो होता है 44, एक सेकेंड, हाँ 44 होता है। और अगर इसका जो है क्या बोलते हैं एरिया जो होगा वो एरिया हो जाता है 154। अब इसी तरह से अगर रेडियस जो है वो 14 हो जाए, ठीक, रेडियस अगर 14 हो जाता है तो कितना गुना है, 7 का जो है 2 गुना है 14, तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा 2 गुना यानी 88 हो जाएगा। और अगर एरिया पूछ दे इसका, तो एरिया जब जितना गुना होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो 2 गुना है रेडियस, तो 2 गुना यानी 4 गुना हो जाएगा, चूँकि एरिया में हमेशा स्क्वायर होता है, तो 4 गुना 154 अगर हम लोग करते हैं तो 616 हो जाता है। ठीक, इसीलिए ये भी आप जो है अगर याद रख पाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है सोना पानी की तुलना में 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी की तुलना में 9 गुना भारी है।
इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, शायद पिछले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। 19, 9 और ये 15। अब सॉल्व करते हैं इसको। 15 में 9 6 और 19 में 15 4। तो इसको काट दिए तो 3:2। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, बी नंबर। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश के पास जितना पैसा था उसमें से 35% अपनी पत्नी को, और यहाँ पे कुछ गलती हो गया लिखने में तो इसको सुधार लेते हैं, को, और 50% अपने पुत्र को देता है। शेष उसके पास जो है 11,250 रुपया उसने अपने लिए रखा। रमेश के पास कुल कितने पैसे थे? तो देख लेते वो कितना बांट देता है और कितना उसके पास बचता है। तो बांट रहा है कितना, 35 + 50। ठीक, ये 85 बांट दे रहा है, 85%। तो इसके पास कितना बच जाएगा, 15% बच जा रहा है। तो 15% का वैल्यू जो है 11,250 रुपया। वही बोल रहा है कि शेष उसके पास इतना बचता है, तो 100% का वैल्यू फाइंड करें, जो कि उसके पास 100% का ही वैल्यू होगा। तो 100% इक्वल टू 112/50/15 × 100। अब इसको हम लोग काट देते हैं। 3 5 जा 25 जा, ठीक, यहाँ से काटते हैं। 3 3 जा 9, बच गया 2, 9 और 2 11, तो 2। अब यार 22 हो गया। 3 7 जा 25, 3 7 जा 21, सॉरी 21, बच गया 5। तो 3 5 जा 25, 3 5 जा 15, सॉरी यार आज कितना गड़बड़ हो रहा है। 3 5 जा 15 हो गया। अब यहाँ एक 0 था तो एक 0 यहाँ भी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3750 × 20। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 75,000। ठीक, और यहाँ से बी नंबर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दिया हुआ क्या कि कपड़े का जो क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होता है, यानी लॉस कितना हो जा रहा है, 11 मीटर ये लॉस हो रहा है। और सीपी कितना दिया हुआ है, वो 33 दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे अगर हानि प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, 11/33 × 100। तो 11 3 जा, और यहाँ पे जो है वो 100/3, तो ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण 30 तथा 60 डिग्री है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो बनाते हैं मीनार यहाँ पे। ठीक, यहाँ से जो हम एक चट्टान बना देते हैं। हाँ, और ये जो है यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये अच्छे से बन गया। ठीक, बोल रहा है 90 मीटर ऊंचा जो है एक चट्टान है, तो ये 90 मीटर है। तो यहाँ से ये जो है ये भी 90 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ जो है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे होगा आपका 30 डिग्री। क्लियर। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है, एक सेकेंड, हाँ सही जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या इतना जो है लेंथ टोटल वो दिया है 90 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये है एक डायग्राम, ठीक, इसको सीख लीजिए, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। इसका जो होता है रेशियो एक होता है, यहाँ 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। दूसरा पेन ले लेते हैं। अगर इस तरह रहता है तो 30 डिग्री के सामने जो होता है वो 1 होता है, 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, और 90 डिग्री के सामने होता है 2। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, 60 डिग्री सामने, अगर इतना अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लिए, ये इतना ये ट्रायंगल लेते हैं, तो 60 डिग्री के सामने मेरा 90 है,
तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3, यानी √3 के जगह जो है, एक सेकेंड, √3 जो है, √3 के सामने कितना है, 90 है। अगर 90 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/√3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर में भी, तो ये √3 का √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 3 जा 90, यानी 30√3 हो जाता है। यानी यहाँ 1 का वैल्यू जो है, दैट मीन्स यहाँ जो है इसका वैल्यू 30√3 ये हो गया। ठीक, अगर ये हो गया तो ये जो है इसके सिमिलर है, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये भी जो होगा वो 30√3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, इस ट्रायंगल में अगर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर ये ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ से, यहाँ ये ट्रायंगल हम ले लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल लेते हैं तो ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, 1 होगा, और इसके सामने जो है यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के सामने जो है वो कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू जो है वो दिया है 30√3। ठीक, यहाँ से अगर 1 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 30√3/√3, यहाँ से √3 कट गया तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो यहाँ से अगर इतना दूरी जो है, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से इतना दूरी जो है अगर मेरा 30 आया है और टोटल दूरी कितना है 90, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आंसर बी हो जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि tan a = 4/3 तो 3 sin a + 2 cos a/3 से sin a - 2 cos a का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अगर जो है यहाँ से हम लोग वैल्यू अगर रखते हैं तो 4 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 25 हो जा रहा है। ऐसे यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 16 + 9 = √25 की है, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ से ये 5 लिख दिए। अब हम लोग को निकालना है 3 sin a, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 4/5 प्लस 2 इंटू बेस बाय हाइपोटेनस, तो 3/5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4/5, चूँकि सेम चीज़ है, केवल साइन माइनस का, -2 इंटू 3/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4 3 12 प्लस 3 दूना 6, तो 12 और 6 18 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो 12 में 6 जाएगा तो 6, और ये 5 कट गया, और ये 6 3 जा, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त के बिंदु ए तथा बी पर एक बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं खींची है, वो उस वृत्त का केंद्र है तथा एंगल ये वो पी जो है वो 60 डिग्री है, तो ये पी बी क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग बना लेते पहले फिगर। दिया हुआ वो जो है ये वृत्त का केंद्र है। ठीक, अब यहाँ से बोल रहे हैं 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो एक यहाँ से ये खींच देते हैं, एक यहाँ बोल रहा है पी पे जाके क्या होता है, मिलता है, तो पी पे मिला दिए इसको। अब बोल रहा है कि ये वो पी, यहाँ एक ही बिंदु ये है, ये बी है, ये वो है, तो यहाँ से ये वो एंड पी। ठीक, ये वो पी जो है वो बोल रहा है कि कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे हमेशा जो है जब टेंजेंट बनता है ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
30। अब 30 बोल रहा है ये पी बी, ये पी बी, अगर ये 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर।